मैं पहले बता दूं, जो युद्ध 1971 का जो युद्ध हुआ था उसका चित्रण है ये, उसको लिख के लाया हूं। ये इसका युद्ध जो हुआ था दो पक्ष में हुआ था, पूर्व और पश्चिम दोनों साइड से चल रहा था। और मेरी कविता बहुत बड़ी है, लेकिन सिर्फ आज एक ही पक्ष पढ़ूंगा, जो पश्चिम का पक्ष है वही पढ़ूंगा। कभी और मौका मिला तो पूर्व वाली बात भी की जाएगी आप लोगों के सामने। मैं कविता प्रस्तुत करता हूं और आप सभी का ध्यान मांगता हूं कि भारत की धरती पर जैसे ही अरिका कदम पड़ा, भारत की धरती पर जैसे ही अरिका कदम पड़ा, शीघ्र उन्हें यमलोक भेजने इधर अरुण था अडिग खड़ा, इधर अरुण था अडिग खड़ा। अरिमुंडो का ढेर लगा दूं मैं गर एक कदम भी और बढ़ा, अरिमुंडो का ढेर लगा दूं मैं गर एक कदम भी और बढ़ा। यह कह गर्जा असंख्य हो वीर, आंखों में ज्वाला फूट पड़ा, आंखों में ज्वाला फूट पड़ा। पहली दृष्टि पड़ी शत्रु पर, पहली दृष्टि पड़ी शत्रु पर, क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, मानो स्वयं महाकाली रणचंडी युद्ध को तड़प उठी, मानो स्वयं महाकाली रणचंडी युद्ध को तड़प उठी, मानो स्वयं महाकाली रणचंडी युद्ध को तड़प उठी। भारत माँ के लालों ने, भारत माँ के लालों ने, भारत माता के लालों ने अप्रतिम कमाल किया। बसंतर नदी का पानी पानी, बसंतर नदी का पानी पानी, नभ अवनी को भी लाल किया, नभ अवनी को भी लाल किया। भारत माता के वीरों ने, भारत माता के वीरों ने अदिति शिकस्त दिया, इधर अकेले क्षेत्रपाल ने 10 टैंकों को ध्वस्त किया, इधर अकेले क्षेत्रपाल ने 10 टैंकों को ध्वस्त किया। और युद्ध का चित्रण करने जा रहा हूं, कैसा दृश्य था। और धीरे धीरे मैं आपको युद्ध भूमि में लेके चलूंगा अपने शब्दों के माध्यम से, कि कोहराम मचा मचा कर जब चलते वीर डगर डगर, कोहराम मचा मचा कर जब चलते वीर डगर डगर, कोहराम मचा मचा कर जब चलते वीर डगर डगर। बहरी रोता रंगभूमि में बच्चों सा कहर कहर, टूट टूट कर पड़ते वीर अरे पर अचानक हैर हैर, स्वाभिमान से लहराता ये अमर तिरंगा फहर फहर, स्वाभिमान से लहराता ये अमर तिरंगा फहर फहर, ये अमर तिरंगा फहर फहर, ये अमर तिरंगा फहर फहर। दृश्य को और जागृत करता हूं, कि दृश्य को जागृत करता हूं कि हरिबन अरिपर टूट पड़े कायरों के पसीने छूट पड़े, हरिबन अरिपर टूट पड़े कायरों के पसीने छूट पड़े। नरसिंह बन दहाड़ दिया जो सामने दिखा उसे फाड़ दिया, नरसिंह बन दहाड़ दिया जो सामने दिखा उसे फाड़ दिया। वीरों के लहू का उबाल देख, अपने सिर पर खड़ा काल देख, चारों तरफ हाहाकार देख। धीरज बैरी का डोलने लगा, हलाहल हलाहल से घुलने लगा, हलाहल हलाहल से घुलने लगा। क्रूरता की कोई रीति नहीं, क्रूरता की कोई रीति नहीं, कायरों ने ऐसी नीति कही, देख सबसे कमजोर कड़ी लगवा दी तोपों की जड़ी। आग उगलने लगी बारूदी शोले जो लगी तोप महाकाय, आग उगलने लगी बारूदी शोले जो लगी तोप महाकाय। मारने मरने के सिवा न सिंहों पे कोई उपाय, मारने मरने के सिवा न सिंहों पे कोई उपाय। रखा वक्ष समक्ष तोपों के, रखा वक्ष समक्ष तोपों के, चल रही गोली धाए धाए, चल रही गोली धाए धाए। गिरते पड़ते मरते मारते वीर आगे बढ़ते जाए, गिरते पड़ते मरते मारते वीर आगे बढ़ते जाए, वीर आगे बढ़ते जाए। और आपके बीच एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि क्या हुआ, उनको तोप से डराया जा रहा था कि जिनके भयनाद मात्र से, जिनके भयनाद मात्र से मृत्यु भी खाती हो कोप, जिनके भयनाद मात्र से मृत्यु भी खाती हो कोप। भला उनका क्या करती ये मानव निर्मित तोप, भला उनका क्या करती ये मानव निर्मित तोप, ये मानव निर्मित तोप। और उन वीरों का साहस कैसा था, उनका साहस छठे आसमान पे था। कि वीरों का साहस था कि रणचंडी बन नरमुंडों के मुंडों को रहे थे पाट पाट, रणचंडी बन नरमुंडों के मुंडों को रहे थे पाट पाट। वक्ष स्थल रणचंडी बन नरमुंडों के मुंडों को रहे थे पाट पाट। महाकाली विकराल काल बन रहे सुंडों को पाट पाट, महाकाली विकराल काल बन रहे सुंडों को पाट पाट। वक्ष स्थल से कर कपाल को पी रहे वो छाट छाट, गिद्ध सियार गीदड़ साफ कर रहे अवनी को चाट चाट, गिद्ध सियार गीदड़ साफ कर रहे अवनी को चाट चाट, गिद्ध सियार गीदड़ साफ कर रहे अवनी को चाट चाट। और इधर क्या हो रहा था, क्षेत्रपाल में कविता भूल गए, लेकिन थोड़ी सी मैं अपना छंद प्रस्तुत करता हूं कि इधर क्या हो रहा था कि काल के कपाल पर विकराल दृष्टि डालकर,
काल के कपाल पर विकराल दृष्टि डालकर बढ़ चले वीर आगे चक्षु लाल लाल कर, बढ़ चले वीर आगे चक्षु लाल लाल कर। और आपके दिल में अगर 24 घंटे में 1 मिनट के लिए हिंदुस्तान रखता हो तो आपकी तालियां रुकेंगी नहीं। मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि काल के कपाल पर विकराल दृष्टि डालकर बढ़ चले वीर आगे चक्षु लाल लाल कर, फाड़ दिया वक्ष आगे बढ़ ललकार कर, फाड़ दिया वक्ष आगे बढ़ ललकार कर, भाग चले शत्रु आगे शस्त्रों को डालकर, भाग चले शत्रु आगे शस्त्रों को डालकर। हमारे पास ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज है कि 90,000 शस्त्रबद्ध सैनिक अगर जनरल अरोड़ा के चरणों की धूल चाट रहे हो तो ये हमारे सैनिकों का शौर्य होता है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं और अब मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी तालियां रोक के दिखाएं, लेकिन आपके देशभक्ति के जज्बे को देखते हुए मुझे लगता है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तब मैं कहना चाहता हूं कि अरे ये गजब का हौसला उत्थान में है, अरे ये गजब का हौसला उत्थान में है, कौन खड़ा निहत्था मैदान में है, अरे ये गजब का हौसला उत्थान में है, कौन खड़ा निहत्था मैदान में है, मृत्यु अभी भी इसके अमान में है। कैसे कैसे वीर हिंदुस्तान में हैं, गजब के वीर हिंदुस्तान में हैं, गजब के वीर हिंदुस्तान में हैं, जो गहर गहर मही पर समर घनघोर कर रहे हैं, जो गहर गहर मही पर समर घनघोर कर रहे हैं, नभ पताल तल तलातल शोर चारों ओर कर रहे हैं, नभ पताल तल तलातल शोर चारों ओर कर रहे हैं। और कविता को संक्षिप्त करता हूं और बताता हूं कि शिला सा उसका वक्ष चट्टान सी भुजाएं, शिला सा उसका वक्ष चट्टान सी भुजाएं, देख उसका रौद्र रूप मृत्यु भी घबराए, देख उसका रौद्र रूप मृत्यु भी घबराए। और किसी को अगर देख के मृत्यु घबराने लग जाए तो फिर बातें बहुत ही ज्यादा ये मतलब संभव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि क्या हुआ होगा उसके बाद कि देख जिसका रौद्र रूप मृत्यु भी घबराए। ये बात तो यारो यमलोक में सभी को खटक गई, ये बात तो यारो यमलोक में सभी को खटक गई, भरा क्षेत्रपाल ने आलिंगन में ऐसे मानो मृत्यु की हड्डी चटक गई, मानो मृत्यु की हड्डी चटक गई, मानो मृत्यु की हड्डी चटक गई। और भारती की आरती में अब कविता को और 4 पंक्तियों से समाप्त करता हूं कि भारती की आरती में शीश की आहुति देकर, भारती की आरती में शीश की आहुति देकर ये कैसा घनघोर समर कर गए, और कैसे 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 चुकाए उनके ऋण को हम, जो तिरंगे को ओढ़ निज को अमर कर गए, निज को अमर कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद।